राम जय राम। कोई सोई जो राम रसीला, कोई सोई जो राम रसीला। काबू करत बड़ा होगा तो जो राम को मंजूर है वो काहे को तर्क बढ़ावे शाखा। होगा तो वो जो भगवान करेंगे, जो राम को मंजूर है वो होगा। आ गए हैं राम। अब राजा जनक विचार करते हैं, गुरुवर आप अकेले होते तो आपको मैं आंबा बाड़ी में ठहराता, कुटिया में ठहराता, लेकिन आपके साथ राजकुमार है इसलिए आप महलों में ठहराऊंगा। एक महल को तुरंत खाली करवाया और वो महल विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों बालक गुरु विश्वामित्र के साथ महलों में प्रवेश करते हैं। जलपान किया, सेवक आए, नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करी, जलपान किया, विश्राम किया। जब शाम का समय हुआ तो भगवान राम कहते, गुरुवर अगर आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को पूरा नगर दिखा करके आऊंगा, हम घूम करके आए। विश्वामित्र मन ही मन में कहते हैं, तुम क्या दिखाओगे मैं जानता हूँ, सबके नैनों को सफल करने के लिए कर रहे हैं कि सीता का तुमने साथ दिया है, जगत जननी को तुमने प्रेम किया है। आज उसका फल ये है कि मैं राम तुम्हारे लिए दर्शन देने के लिए आ रहा हूँ। और कहा, पीत बसन परी करी करी पीत बसन परी करी चारों चाप चारों चाप तनु मनोहर सुचंदन श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। ओ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। होई सोई जो राम रसीला, होई सोई जो राम रसीला। काबू को तरक मना बड़ा पीत वसन पर करी माथा, चारों चाक सर सोहत आता। पीले वस्त्र पहने हैं, सुंदर पटका बांधा है, दोनों भाइयों ने सुंदर तिलक लगाए हैं, रामानंदी तिलक लगाए हैं। और उसके पश्चात कंधे के ऊपर तरकस रखा है, हाथों में वाण लिए हैं। ऐसे दोनों भाई सबके नेत्र सजल करने के लिए जनकपुर वासियों को दर्शन देने के लिए निकल गए। बात बहुत जल्दी फैल गई। दो बालक है, एक श्याम वर्ण का है, दूसरा गौर वर्ण का है। सुंदर बालक आए हैं, अयोध्या से आए हैं, अयोध्या वासी है। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। तो सब लोग जितने अयोध्या वासी थे राजमार्ग पर आ गए, सड़कों पर आ गए, उन बच्चों का दर्शन करने के लिए चले आए। वो बालक कैसे अद्भुत बालक है, राजे भी आए हैं, महाराजे भी आए हैं, सुंदर बालक आए हैं। तो बहुत सुंदर बालक आए हैं।
उन बच्चों को देखने के लिए सब सारी जितनी भी जनकपुर वासी थे उमड़ पड़ी भीड़। और सीता मैया के कानों में जाकर के किसी ने कह दिया, सखियों ने कह दिया, सीते अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। पर ऐसा सुनने में आया कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सीता मैया ने कहा तो तुम जाओ ना, देखो चलो ना सीते, तुम भी चलो। मैं नहीं जा सकती, मैं रनिवास में हूँ, राजकुमारी हूँ, मैं नीचे नहीं उतर सकती, मुझे आज्ञा नहीं है। मेरे पिता की संरक्षणता में रहती हूँ, मुझे आज्ञा नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती, तुम जाओ ना। तो उन सखियों ने कहा हम कैसे देखेंगे, नीचे तो बड़ी भीड़ है, हमें नजर नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो, अपने चौबारे के ऊपर खड़ी हो जाओ और अपने हाथ में ना कटोरी ले लो, उस कटोरी में तुम चंदन रखो और चंदन के साथ अक्षत रखो, अक्षत के साथ फूल रखो। और जब राम यहाँ से निकले ना, लक्ष्मण यहाँ से निकले ना, तो ऊपर से वो फूल गिरा देना, चावल गिरा देना। पहली बार उनके मस्तक की पूजा हो जाएगी। और जब भी कोई किसी चीज पर कोई चीज किसी के मस्तक पर गिरती है तो वो झटका देता है नीचे गिराने के लिए। और जब वो झटका देंगे ना, एकदम ऊंचा देखेंगे, तुम्हारे लिए उनका दर्शन हो जाएगा। तुम मुझे बताना वो कितने सुंदर, क्या युक्ति रची। ये नहीं कहा कि पत्थर मारना टक टक, आज की बात होती तो सब कुछ पत्थर मार देते, देखता कैसे नहीं, देख रील बनाओ पट काय को जाते तीर्थ यात्रा में, खाली रील बना नहीं। आज आए हैं हमको उड़ाने वाले, जरा मधु जी इधर आइए, जरा आप इधर आइए। हाँ, इसको भी आज बंदा बना, पहचाना इसको, शास्त्रों का विधान है कि यात्रा ये कराऊंगा तो है, इस तरीके को थोड़ा समझाऊंगा तो सही। चलो खैर ये बात की बोली सच्ची राम भगवान की जय। हरिद्वार में कथा हो रही है, एक बार पहले हुई थी, इस बात पर नवंबर महीने में है, 5 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है, कार्तिक पूर्णिमा है। और 9 तारीख से जैसे पहले हर की पौड़ी से कलश यात्रा हुई थी, इस बार फिर उसी प्रकार अपना अपना कलश लेकर। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा नियम बदला कि जितने पुरुष होंगे वो सफेद वस्त्र सबके पास होंगे, एक एक झंडा अपना अपना सबके पास। और जितनी माताएं बहनें जाएगी वो अपने घर से कलश लेकर के जाएगी और सबके पास पीले वस्त्र होंगे, ताकि हिमाचल वासियों की यात्रा निकले हर की पौड़ी से और अबोहर भवन तक जिस प्रकार पीछे भव्य यात्रा निकली थी उसी प्रकार की यात्रा निकालेंगे। और हो सकता है हमारी जिंदगी की वो आखिरी यात्रा हो, क्योंकि हरिद्वार में अब कथा करना कोई आसान बात नहीं है। हरिद्वार की कुछ चर्चा की जैसे आजकल कावड़ियों का जितना शोर मचा हुआ था, जाना तो दूर की बात, देखना भी दुष्कर था। लेकिन चलो अब हम जैसे आदमी, जैसे कुंभ में, मैं कुंभ में नहीं जा सकता, उसका भी कारण रहा है, इतने भीड़ भड़ाके में हम जा नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। शांत क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ शांति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये इच्छा है कि अब एक कथा हरिद्वार में जरूर होगी और वो होने जा रही है। कन्ना जी भी आए हैं और जिन्होंने हरिद्वार में अपना जीवन बिताए हैं, भाव श्रद्धा के साथ आज पूरा समाज एकत्रित हो रहा है। आश्रम से जुड़े बहुत लोग आ रहे हैं और सबको मैं सूचना दे रहा हूँ, नवंबर 5 तारीख को सबको विदित हो जाएगा। और जो आगे की यात्रा है उसे हम हरिद्वार में ही बताएंगे। आगे की यात्रा हमारी अगले वर्ष की कहाँ है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सीते सचमुच राम और लक्ष्मण बहुत सुंदर है। लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। और हरिद्वार की कथा के लिए मैं आपको बता दूं, आपने एक पैसा भी खर्च नहीं करना, केवल आना और जाना आपका है। उसके लिए आप चाहे गाड़ी करो चाहे बस में आओ, वहाँ रहना सहना, वहाँ का खाना, रहना भी और खाना भी, वो सब आपको वहाँ फ्री में मिलेगा। उसको करने वाले स्वयं बैठे हैं, केवल आपको आने जाने का अपना खर्चा वहन करना। थोड़ी सच्चिदानंद मंत्रं सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनो गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परमं पदम्। आज सखियों ने कहा सचमुच सीते राम दर्शनीय है, और मन ही मन में प्रेम उमड़ गया। पूरी रात नींद नहीं आई, कब भोर होगी, कब सुबह होगी, कब स्वयंवर होगा। सीता मैया प्रातः काल उठी, स्नान करके बाग में चली जाती है। राजा जनक का संदेश आया है, निवास के लिए अम्बा माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए चली जाओ। अम्बा माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए चली जाओ, आशीर्वाद लेने के लिए चले जाओ। हमारे यहाँ भी तो कुल देवी पहले कुलजा स्थापन की जाती है, अब घर के अंदर कुलजा स्थापन की। विडंबना इतनी है, दुख तो इस बात का है कि उस कुलजा के पास भी मेरी माताओं बहनों तुम जूते लेकर के बैठ जाते। और बड़ी बात, ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहा है उसका मंत्र किस काम का? उस अपवित्र अवस्था के बीच में कुल देवी के सामने बैठ जाना? नहीं, वो कुल देवी है, तुम्हारी कुलजा है। जो शब्द धाराएं लगाई जाती है, वसुधारा लगाई जाती है, लाल कपड़ा बांधा जाता है, वो कुल देवी का चिन्ह है। वहाँ कढ़ाई की जाती है, हलवा बांटा जाता है, वहाँ तेल डाला जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। वो देवी है, हमारी कुल देवी है। तुम्हारा घर उस समय घर नहीं है, उस समय मंदिर है। उस मंदिर की पवित्रता बना करके रखो मेरे भाई बहन, तब कल्याण होगा हमारा। इन देवताओं की पवित्रता बना करके रखो, इनके सामने मांस काटना, किसी जीव की हत्या करना अपराध है, पाप है। इनकी शक्तियां क्षीण हो रही है। देवताओं की शक्ति क्षीण इसलिए होती है क्योंकि हम उनके सामने हत्या करते हैं। देवता किसी का मांस नहीं खाते, वो देवता है। जिसको देव बोलाओ, किसका मांस कैसे खाएगा? वो तो आशीष देता है। ये तो भूत खाने वाले कहते कि काटो, इसके लिए हम बलि देंगे। बलि निरर्थक है। कलयुग में बलि नहीं कही गई है, त्रेता में बलि थी, द्वापर में नारियल बलि थी, और कलयुग में तो केवल प्रणाम बलि है, केवल नमन बलि है, प्रणाम करना बलि है। ये भूला है इंसान। तभी तो कहा कि कुरीतियां बीच में आई, जिन कुरीतियों ने हमारे समाज को बिगाड़ दिया। कथा प्रवक्ता के हाथ में ये बात है, वो इन बातों को कहे, अपने समाज को बनाए। हमारा समाज कैसा है, ये कुरीतियां मिट जाएं, हमारी संस्कृति बनी जाए, हमारी संस्कृति कायम रहे। इतना तो करो, तब तुम महान हो। तो प्रभुवर सुबह भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कहते हैं, गुरुवर हम आपकी पूजा के लिए फूल लेकर के आते हैं। राम और लक्ष्मण वाटिका में चले गए। उस तरफ में, उसी पुष्प वाटिका में अपनी सखियों के संग सीता मैया चली आई। और जैसी वाटिका में गए तो लक्ष्मण ने एकदम फूल तोड़ना शुरू कर दिए। राम ने हाथ पकड़ लिया, नहीं लक्ष्मण, इन फूलों को तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। भैया हम मेहमान हैं, हम क्यों नहीं तोड़ेंगे? नहीं, इन फूलों का इस समय असली मालिक जनक नहीं है, ये माली है, जिन्होंने इनकी सिंचाई करी है। इनकी आज्ञा के बिना हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो राम को कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है राम का।
राम हमको मर्यादा सिखाए हैं। राम राम जपने वाला मर्यादा से बाहर नहीं जाता। राम राम बोलने वाला मर्यादा में अपना धर्म रख रहा है, वो अपने धर्म को बिगाड़ नहीं सकता कुछ नहीं। तो प्रभुवर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों कहते खड़े हैं और पुजारियों ने मालियों से कहते हमारे लिए पुष्प चाहिए। मालियों ने कहा महाराज आप तो हमारे नेत्र सजल करने के लिए आए हैं, शाम को आप दर्शन दे रहे थे, हम तो इस बाग में थे, आपके दर्शन नहीं कर सके, आज आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए महाराज। इसलिए आप ऐसा करो थोड़ी देर भ्रमण करो, इतने में हम आपके लिए फूलों की माला बना करके तैयार कर सकते। और राम लक्ष्मण जैसे चलने लगे तो आगे से सीता आ रही है। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। बैठो बच्चों नीचे, नीचे बिठा दो, नीचे बिठाओ बच्चों को, बस हिलना नहीं। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, नेत्रों नेत्रों में दोनों का विवाह हो गया। लक्ष्मण पीछे मन में सोचता वाह रे भैया तेरा तो विवाह हो गया और मैं तुम्हारा नहीं। तो राम भी मन ही मन में कहते मर्यादा है कि लक्ष्मण पहले विवाह बड़े का होता है फिर छोटे का होता है, तू छोटा है तेरा भी हो जाएगा, लेकिन अगली बार जब आएंगे तू बड़ा होगा मैं छोटा होगा, पहले तेरा विवाह होगा बाद में मेरा। और सीता मैया ने जब राम को देखा ना, जिस समय सीता मैया ने राम को देखा तो तुरंत भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी आपका धनुष रखा है महाराज और आपके धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा रखी है, अपने 10,000 गणों को भेजो और धनुष का वजन बढ़ा दो। कोई भी राजा कोई भी महाराजा उस धनुष को ना उठा सके। जब मेरे राम खड़े हो जाएं तो अपने गणों को वापस बुला लेना और फिर मेरा विवाह राम के साथ हो जाएगा। और सीता मैया ने पूजा की थाली हाथ में ली मालियों से और अम्बा माँ के मंदिर में चली गई और दुर्गा माँ के सामने कुल देवी के सामने खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी। माँ के गले के बीच में सुंदर सी माला पहना दी, फूलों की माला डाली और चरणों में प्रणाम करती हुई कहने लगी, अपनी स्तुति करती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र कोरी, जय महेश मुख चंद्र कोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी। राज किशोरी कौन है? माँ पार्वती। गिरी कहते पर्वत के लिए, पर्वत की पुत्री हो आप, आपके पास में आई हूँ। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भगवान शंकर जी के मन को भाने वाली हो पार्वती मैया, मैं आपके पास हूँ। जय गजबादन गजानन माता, जय गजबदन गजानन माता, जय गजबादन गजानन माता, जय गजबदन गजानन माता। गजबदन कौन? गणेश। गज कहते हाथी को। तेरे पुत्र का बदन जो है हाथी जैसा है माँ, तो पार्वती मैया उस गजानन की माँ हो जो सबको विघ्न हरण करता है। मेरे विवाह में बड़े बड़े विघ्न आ रहे हैं, मेरा विवाह और उनसे ना हो, केवल नाम से हो। जगत जननी दान युद्ध जाता, आप जगत की जननी है माँ,
मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। जय गजबादल जगत जननी को पिता ओ जय और जैसे चरणों में प्रणाम किया, भगवती माँ के चरणों में जैसे ही सीता मैया ने प्रणाम किया है ना, तो तुरंत एक माला ऊपर से गिर गई और सीता मैया के गले में गिर गई और तुरंत एक आकाशवाणी हुई। क्या मोर मनोरथ जाने बस हो सदा उर उर सबरी सुनु से आशीष पूजय मानो कामना आकाशवाणी हुई। क्या सुन सिय सत्य आशीष हम पूज ही मनोकामना तुम्हारी। ऐ सीता सुन, तेरे मन की पूरी होगी, जाओ मेरा आशीर्वाद। और वो माला कंठ में पड़ गई। बड़ी प्रसन्न हुई सीता मैया, लौट करके आ गई। भगवान राम माला लेकर के गुरु के पास चले गए। सवेरे का अल्पाहार किया, भोजन किया। उसके पश्चात रंगभूमि की ओर सब निकल गए हैं। जिस तरफ रंगमंच बना था उस ओर सब निकल गए। रंग भूमि आयो तो भाई सूर वासे पाई हसी सूति सब वासे पाई। ओ चले सकल काज चले
अपने गुरु महाराज के संग उस रंगभूमि में, उस मैदान में जा रहे हैं जहां धनुष रखा है। राजा जनक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और सबके लिए आसन लगे हैं। वहां चले गए दोनों भाई, गुरु महाराज ऊंचे बैठे, दोनों बालक गुरु के चरणों के पास बैठ गए। और उसके पश्चात जितने भी नगर के जितने भी बाल जुबान जठर नर नारी, बालक थे, जुबान थे, बूढ़े थे, नर नारी जितने भी थे वो सब आ गए देखने के लिए। और विशेषकर उन बच्चों को देखने के लिए आए कि ये बच्चे भी रंगमंच की ओर चले गए, ये कैसे उठाएंगे उसके लिए, ये भी वहां के लिए चले गए। तो सब बड़े आनंद से इकट्ठे हो गए। जो दानव थे उनको राम बड़े बड़े दुसूरवीर दिखे और जो प्रेम उमड़े थे उनके लिए नन्हे नन्हे बालक लगे। इस प्रकार का अपना मन व्यवहार करके भगवान श्री राम जनकपुर के बीच में उस रंग भगोई के बीच में विचरण करते। सब नृप रोग भयो उपहासी, सब नृप रोग उपहासी, जैसे दिनों बैराग सन्यासी, जैसे दिनों बैराग सन्यासी। भाट आए और भाटों ने राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया कि जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, सामने शंकर जी का धनुष रखा है, जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, मधु फोन देखना बंद करो, जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहते हैं। नृप दौड़े, राजा दौड़े, चिल्ला चढ़ाना तो दूर, नजदीक ना जा सके, धक्का लगे पीछे गिर जाए। पहले एक एक गया, फिर दो दो गए, पांच पांच गए, 10 गए। उठाना तो दूर, धक्का लगे लीजिए। जैसे दिनो बैराग सन्यासी, उनकी हालत वैसी हो गई जैसे बिना बैराग के सन्यासी हो। कोई साधु तो बन गया लेकिन लोगों के घर में घुस गया जाकर, तो उसको साधु नहीं कहा जाता। जिसने साधु बन गया है, अपना घर छोड़ दिया, बाल छोड़ दिया है, समाज छोड़ दिया है, उसका गृहस्थ में आना उत्तम नहीं है, वो साधु नहीं है, वो उपहास का पात्र है। तो कहा कि जैसे बिनु बैराग सन्यासी, ऐसा बन गया जिसको बिना विरक्त के सन्यासी हो। सब राजा उपहास को प्राप्त हो गए। रावण बाण छियो नहीं चाहा, रावण नहीं हारे सकल गिरे गिरता, हारे सकल रावण बाण छियो नहीं चाहा। रावण ने वो धनुष छुआ तक नहीं, वो जानता है इसको मैं नहीं उठाई। बहाना बनाया रावण ने कि मुझे काम पड़ गया, मैं चला गया। लेकिन कंबन ऋषि ने, एक दक्षिण भारत के ऋषि वो जिनका नाम था कंबन, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी रामायण में लिखा है कि रावण ने धनुष उठाया, जानू तक लेके आया, उसके ऊपर उठा नहीं सका तो छोड़ दिया, मुझे काम पड़ गया, मैं चला गया। और मन ही मन में संकल्प किया, सीते याद रखना, एक बार तुम्हें मैं अपनी लंका में जरूर ले, मेरा वादा।
और याद रखना, रावण ने सीता को नहीं चुराया, रावण ने अपनी मृत्यु को चुरा लिया था। मुक्ति पाने के लिए सीता का हरण कर लिया था। जानता था रावण मैं मुक्ति नहीं पा सकता, मेरे मुक्ति नहीं मिल सकती मेरे लिए, क्योंकि मैं पापी हूँ। मैंने मदिरा पान किया, मैंने मांस भक्षण किया, मैंने परनारी से हेत किया, मैंने अनर्थ किए जीवन के बीच में, मैंने धर्म को खंडित कर दिया है। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुझे मुक्ति पाने के लिए भगवान को लंका में लाना होगा, तो भगवान की पहले पत्नी को चुरा करके लाऊंगा, उसको खोजते हुए भगवान आएंगे और उनके हाथों से मेरी मुक्ति हो जाए। रावण जैसा शत्रु दुनिया में नहीं हुआ मेरे भाई। बहुत बड़ा विद्वान था रावण, सब जानता था। 4 वेद और 6 शास्त्रों को जानने वाला वो रावण अपने अंत समय में यही कह गया था, लखन मेरी हार इसलिए हो गई क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तेरा भाई इसलिए जीत गया क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ है। ये भाई बारंबार नहीं होता। कभी कभार विपत्ति काल में भाई को देखा जाता है, मेरा भाई कौन। 2 बात याद रखना मेरे भाई बंधु, भाई का हिस्सा और देवताओं का अंश कोई खाना मत। ना भाई का हिस्सा पचता है और ना देवताओं का हिस्सा पचता है। वहां जो ग्रहण करता है उसका विनाश हो करके। भाई का भाग मत खा, कोशिश करें अपनी ओर से, तू ज्यादा लेने मुझे कम। भाई है वो, एक मां के गर्भ से जन्म लिया है। राम ने 14 वर्ष वन में चले गए, भरत को राज्य भी दिया, लेकिन भरत ने राम का राज्य समझ करके राम की चरण पादुका को रख करके अपने आप किनारे जाकर के बैठ गए। भाई का हिस्सा कभी मत लेना, भाई का भाग मत लेना, देवताओं का अंश कभी मत खाना। 4थी पीढ़ी में जाकर के पीढ़ी का विनाश हो जाएगा। और हम सब हिंदू है, याद रखना, अगर हम आज नहीं संभले तो 10-15 साल के बीच में देख लेना हमारी संतान रहेगी कहाँ। ये जो बड़े बड़े महल हमने बनाए हैं इनमें रहने वाले और कश्मीर का क्या हाल हुआ आप जानते हैं? कश्मीर के ब्राह्मण आज भी तड़पते हैं, घरों से लेकर हुए माताओं बहनों के स्तन काट दिए उन मुसलमानों ने, जो आज हमारे यहाँ आ रहे और कोई मूत रहा है, कोई थूक रहा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। विचार कर लेना इस बारे में। मेरी माताओं बहनों, जहाँ तुम कपड़े सिला रही हो, किसके हाथों से कपड़े सिला गए? ये जो गोडे के ऊपर तुमने पहनना शुरू कर दिया, ये हमारा फैशन नहीं है, मुसलमानों का फैशन। ये हमारा फैशन नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, ये मुसलमानों का है। मुसलमान का वस्त्र कभी भी देखना, उसका पजामा गोडे के ऊपर होता है, वैसा पहनना सबने शुरू कर दिया। ठीक है, तुम पहनो पजामा पहनो, हमें कोई दुख से दुख नहीं है, लेकिन थोड़ा मर्यादा में रखो, उसको अच्छे से पहनाओ। उसको गोडे के ऊपर पहनने वाला मुसलमान की संख्या गिनी जाती है। और याद रखना, कुल्लू में जब पिछली बार हुआ था, कुल्लू में जाकर के मुसलमानों ने वीडियो बना दी किसी बहन की, और जब ये उद्यम मचा तो वायरल कर दिया। नारी श्रृंगार लक्ष्मी रूपा हो, वहां आपको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, इतना याद रखो। अपना श्रृंगार को देखिए, हम लक्ष्मी है कहाँ से। गृह लक्ष्मी मानी जाता है आप लोगों को। पुरुष केवल कमा करके लाता है, तुम्हारे हाथों में भी देता है, उसका संरक्षण करना तुम्हारा काम है। अपनी मर्यादा को बनाओ, तीर्थों पे जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ, रील बनाने के लिए मत जाओ। दर्शन करो, वहाँ जाकर वहाँ की महिमा को श्रवण करो। वहाँ ये नहीं कि तुम एक दूसरे की रील बनाओ, फोटो बनाने देने शुरू कर दो, उसको फेसबुक पर डालना शुरू कर दो, कहीं डाल दो। नहीं, जाओ प्रेम से दर्शन करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। हम कहीं आए, दर्शनों के लिए आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है।
भगवान ने हमें प्रेरणा दी और हमारे पास वो चंद पैसे हो गए ताकि हम यात्रा कर सकें। मैंने विशेष कहा, अपने कई लोगों से कहा कि रुक जाओ, मत करो इस काम को, मत करो इस काम को, लेकिन मानती नहीं, मानती नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं साथ में। तुम्हें शर्म नहीं, लेकिन हमको शर्म आती है। तुम्हें शर्म नहीं है, लेकिन हमें शर्म आती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं रोकता हूँ। इसलिए रोकता हूँ, मैं मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे सब बुरा लगता है क्योंकि मेरे प्रभु को बुरा लगता है। ये जो तुम ठाकुरों को उठा करके चलते, ठाकुर को उठाना अपराध है। और राजेंद्र दास को सुनिए, कृपालु जी महाराज को सुनिए, जो तुम ठाकुर जी को लेकर के चलते, घुमाते, लेके जाते हैं, वो अपराध है। ठाकुर सबके पास, ऐसा कौन है जिसके पास हम, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कैसा भी है। मंदिर की मूर्तियाँ एक बार परिक्रमा करवाई जाती है, मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, वो अचल संज्ञा है। चल जो ठाकुर जी के, जिसको हम नहाने के लिए उठाते हैं और रख देते हैं। ये प्रचलन चला, नया प्रचलन चला है। मैंने कहा ना आपको, इस रौड़ी के बीच में सबसे पहली कथा पंडित मदन लाल जी ने करी थी, और यहाँ प्रधान होते थे गिन्नू राम जी, दीनानाथ जी को बोलते थे, उनके यहाँ पहली कथा हुई थी। वो निकुड़ू राम ने करवाई थी। निकुड़ू राम ने वो कथा करवाई थी पहले। मदन लाल जी ने कथा करी थी और भागवत किया। उसके बाद आज भागवत एक साल के लिए वृंदावन जा करके आते, मोह लगा करके आ जाते हैं और ड्रामा रचना शुरू कर देते हैं। कितना सज रहा है व्यास, क्या कुछ कर रहा है व्यास, उसको ही पता नहीं किसके सामने बोल रहे हैं। भगवान के सामने इतनी सुंदरता दिखा रहे हो। वो दुनिया का मालिक है, उस मालिक को छोटा मत बनाइए, उसे महान बनाइए। प्रभु की प्रशंसा करिए, अपनी नहीं। हम तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। अभी एक हवा का झोंका आया ना, मैं टेढ़ा हो रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, मनोबल खो दिया ना, गालियाँ देना शुरू कर दूँ। क्या भरोसा इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। इसलिए अपने सनातन मर्यादा को बना करके रखना। माँ माँ है, पिता पिता। भगवान को मानिए, ईश्वर को मानिए। कृपया अपना मोबाइल नीचे करें ना। मैंने कहा ना, प्रेमानंद जी जो समय वृंदावन के महान संत माने जाते, प्रेमानंद जी ने कहा, एक ही संत है मुकेश जो भागवत कथा करने के योग्य है, और उनका नाम है राजेंद्र दास। या तो मूल पाठ करवा ले, अगर तेरे पास समय तो 7 दिन के लिए हमको लिखे जा। और राजेंद्र दास जी आए मुन्ना में और उन्होंने कथा कही। वो कथा सुनने वाली सबके मोबाइल पे आई हुई हो। सुनो जरा, देखो ठाकुर जी को उठाने के विषय में क्या कहा उन्होंने। लड़की को व्यास गद्दी पर बिठा करके देखने के क्या कहा है, व्यास पीठ पर सजने के लिए क्या कहा है। उन कथाओं को सुनो, उलझो मत मेरे भाई बहन। दुनिया की होड़ में मत चले जाओ। तुम्हारे घर में जो ठाकुर है ना, वो सबसे बड़े महान है। अपने को छोटा मत मानो। तुम इस विषय में अपने को छोटा मत मानो। तुम भी पवित्र हो, तुम भी पावन हो। तुम जिस छवि पर बैठते हो, जिस जगह के ऊपर तुम पूजा करते हो, वो तुम्हारा तीर्थ है, वो तुम्हारा तीर्थ। जिस स्थान के ऊपर तुम पूजा करने के लिए बैठते हो, तुम्हारा तीर्थ है। जो तुम्हारे ठाकुर हैं उसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारा इष्ट देव है। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई, उसकी मान्यता न करना। दर दर में मत। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी।
पता नहीं हम दोबारा कह सकेंगे ये ब्राह्मण बनेगी या नहीं बनेगी। ये व्यास पीठ ब्राह्मण की पीठ है, किसी और की नहीं। ये पूजनीय पद है, कोई छोटा पद नहीं है, विश्व पद जिसका मान सम्मान करना तुम्हारे घर में जो तुमने ठाकुर रखे वो सबसे बड़े, उनसे छोटे हो तुम भी सबके ठाकुर, तुम्हारे लिए वो महान, तुम्हारे लिए वो महान है। मैंने आजकल अपने शंकर जी को बाहर निकाल दिया है, बिल्व वृक्ष के नीचे रख दिया कि सावन का महीना चतुर्मास चला हुआ है और इस चतुर्मास के बीच में भगवान स्नान कर एक एक आकर के एक क्या हो गया ने उठा। अंत में राजा जनक के लिए एक क्रोध भी आ गया, गुस्सा भी आ गया, पश्चाताप भी हो रहा है मैंने क्या कर दिया। जब जन जाय कोई बटमा के वीर बही न मही में जानी तजहु आस निज निज गृह जाहु दिखाना विधि गए दे ही बाहु। राजा जनक ने देखा कि अब धनुष तो टूटेगा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा करी है, अय विधाता मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज समझा ये धरती वीरों से खाली हो गई, इस धरती के ऊपर कोई वीर नहीं रहा है। वीर बहीन महिमय जानी, ये धरती वीरों से हीन है। लौट जाओ तजहु आस निज निज गृह जाओ, आज छोड़ो अपने अपने घर चले जाओ दिखाना विधि गए दे ही बाहु। उस विधाता ने इस सीता का विवाह दिखाई नहीं। इतना कहना था, लक्ष्मण एकदम खड़ा हो गया। राजन अपने शब्द वापिस लो, ऐसा किसने क्यों कह दिया कि ये धरती वीरों से खाली हो गई, अभी अयोध्या के राजकुमार तो उठे ही नहीं। तो जब इतने उत्तर तरीके से बोला, एकदम क्रोध में आकर के बोला, तो भगवान राम ने बाजू पकड़ी नीचे बिठाया, नीचे बैठ गुरु महाराज के सामने उच्च स्वर से नहीं बोला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो मर्यादा में कह रहे हैं। गुरु महाराज के सामने ऊंचे स्वर में नहीं बोलते, नीचे बैठे। लक्ष्मण नीचे बैठ गया तो विश्वामित्र ने कहा, राम उठाओ पाप धनजो वो चापा, राम उठ करके जा धनुष को उठा। ये नहीं बोला कि तू भी जाकर के देख पर, नहीं, गुरु आज्ञा। और राम उठे और जैसे ही राम उठे वैसे सीता मैया ने प्रार्थना कर दी चौबारे के ऊपर से भगवान शंकर जी से, महाराज अपने 10,000 गणों को वापस बुलाओ और इस धनुष का वो वजन भी कम कर दो। अब मेरे स्वामी उठ गए हैं, अब ये धनुष उठ जाना चाहता है। और जैसे ही राम वहां पहुंचे, राम ने अपने पिता दशरथ की याद करी, गुरु वशिष्ठ की याद करी, विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया और फिर अपनी धरती मैया को नमन करते हुए राजा जनक को नमन किया। और जैसे ही हाथ रखा तो एकदम हाथ रखा, धनुष उठा ही नहीं, धनुष तो टूट गए। तोड़ना नहीं चाहते थे, उठाना चाहते थे, लेकिन वो अपने आप और जैसे ही वो टूट गया धनुष, सारी प्रजा एकदम जय जयकार करने लगी। लेकिन जितने भी रावण जैसे जो हारे हुए थे वो राम को मारने के लिए दौड़े। जैसे राम को मारने के लिए दौड़े तो लक्ष्मण आगे आ गया और एकदम पीछे भाग गए। लक्ष्मण से घबरा लक्ष्मण का क्रोध देख करके भाग गए। तो विश्वामित्र ने पूछा, लक्ष्मण तू क्यों उठा? धनुष तो राम ने उठाया, तू क्यों उठा? आप खड़े क्यों हुए लक्ष्मण? तो लक्ष्मण कहता है, गुरुवर ये धरती मेरे मस्तक के ऊपर है, मैंने इस धरती को दबा करके रखा है। राम जब धनुष उठाएंगे हो सकता है धरती हिल जाए और मेरे सिर के ऊपर का जो बैलेंस है, मेरे सिर के ऊपर की धरती है ये हिल जाएगी, डामाडोल हो जाएगी, उल्टी ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने भार से इस धरती को दबा करके रखा है। बोले राजा राम। और सीता मैया चौबारे से नीचे उतर करके आ गई अपनी सखियों के साथ। भगवान राम ने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और सामने 2 वरमालाएं रखी, 2 मालाएं रखी है। एक माला राम के हाथ में दे दी गई, एक माला सीता मैया के हाथ में दे दी गई कि उस माला को राम को पहनाओ और राम उसके पश्चात माला जो है सीता को पहनाओ।
फिर राम पकड़ गया। सीता मैया जनकपुर वासियों को देख करके पीछे हट के पीछे पीछे खड़े होने लगे और सीता मैया जो है वरमाला लेकर के खड़ी है। ओ झुक जाइयो तनिक रघुवीर, ओ लली मोरी छोटी सी, ओ झुक जयो तनिक रघुवीर, ओ लली मोरी छोटी। ओ झुक